तो ये स्टोरी है जॉन की। जॉन ने अपनी वाइफ को कुछ सालों पहले किसी अनयूजुअल डिजीज़ की वजह से खो दिया था। इसके बाद जॉन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। ही वॉज आउट ऑफ होप। बट जैसे जैसे टाइम बीता उसके अंदर मैच्योरिटी आई एंड ही एक्सेप्टेड द रियलिटी ऑफ लाइफ। Therefore, not long ago, after coming to terms with such a terrible loss, I had re-established one of our favorite traditions. So last week, Sunday, करीब रात के 2 बजे, जॉन ने कुछ ग्रेप्स और रेड वाइन लेके अपने मोटर बोट में बैठ गया। John, please don't forget the blankets. She used to remind me so that we do not freeze outside, just like we used to do together. जॉन ने बोट को स्टार्ट किया और उसे कोस्ट से काफ़ी दूर ले जाके एक पॉइंट पे रोक दिया। उसने एक लैंटर्न जलाई, फिर ग्रेप्स के साथ वाइन एंजॉय करने लगा, वहीं अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए। एज आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन माई फोन फॉर पिक्चर्स ऑफ हर एंड पिक्चर्स ऑफ अस, सो मैनी मेमोरीज फ्लडेड माई माइंड, फिलिंग मी विथ जॉय इंस्टेड ऑफ सैडनेस। एट सम पॉइंट आई सीम टू फील हर प्रेजेंस। वियर्डली जॉन ने इसी मोमेंट पे वो चीज़ नोटिस की। कोस्ट से काफ़ी दूर कुछ डार्क स्ट्रक्चर जैसी चीज़ डीप वाटर्स में खड़ी थी। अब जॉन के मन में क्यूरियोसिटी हुई और कुछ क्वेश्चंस भी। सो उसने अपनी बोट का इंजन स्टार्ट किया और उस डार्क स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, वो स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा था, उसका टेक्सचर नज़र आ रहा था, इसके बावजूद कि वो कितना डार्क था। जब तक जॉन ने ये रियलाइज़ किया कि वो एक छोटा डार्क वुडन कैबिन था। उस स्ट्रक्चर से कुछ मीटर्स दूर उसने अपनी बोट रोकी। अब जॉन के दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी कि ये स्ट्रक्चर इतना डीप वाटर्स में इतना फर्मली कैसे खड़ा है बिना एक इंच हिले। बट उसे लगा कि ये चीज़ मिलियंस ऑफ लोग देखना डिज़र्व करते हैं। इस आइडिया को सोच के उसने स्माइल की और उस कैबिन की फ़ोटो ली। बट उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से जैसे गायब सी हो गई जब उसने नोटिस किया कि वो कैबिन कैमरे में दिख ही नहीं रहा। एंड आई रियलाइज्ड दिस वाज मच मोर सीरियस देन आई थॉट। इन सब के बीच उस कैबिन की विंडो खोली और उसके सामने एक यंग काफ़ी खूबसूरत लड़की जिसका फेस पेल येलो था वो आके खड़ी हो गई। उसके काले बाल थे एंड शी वॉज वेयरिंग ऑल ब्लैक। वो लेडी बिना एक वर्ड बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के जॉन को अपनी तरफ बुला रही थी by showing gestures. I asked if she needed any help, but she kept quiet, only gesturing me to approach with an empty expression on her face. But जब जॉन ने उस स्ट्रेंज लेडी को बोला कि वो कोस्ट की तरफ वापस जा रहा है, तब उस लेडी के एक्सप्रेशंस जो अब तक न्यूट्रल थे वो गुस्से में बदल गए। जॉन को पता था कि ऑफ कोर्स यहाँ कुछ सही नहीं है। जॉन ने अपनी मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया वहाँ से निकलने के लिए। तभी उसे ऐसी साउंड आई जैसे पानी में कोई कूद गया है, और उसने जब मुड़ के देखा तो वो स्ट्रेंज लेडी वहाँ पे नहीं थी। इनफैक्ट वो पूरा कैबिन ही गायब हो चुका था। जॉन ने अपनी बोट को फुल स्पीड पे कर लिया अपनी जान बचाने के लिए, बिकॉज ही न्यू शी वॉज नॉट अ ह्यूमन, शी वॉज अ सायरन। जब जॉन अपनी जान बचा के भाग रहा था तब उसने पीछे मुड़ के देखा कि बोट के पीछे कुछ बहुत तेज़ उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था। जॉन ने अपनी बोट को फुल स्पीड पे चलाई अपनी जान बचाने के लिए, उस सेफ जोन की तरफ बढ़ने के लिए। बट उसके पीछे जो आ रहा था उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और इसी बीच उसे अपने बोट के नीचे 2-3 बम्स महसूस हुए। फॉर्चुनेटली विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस आई सेफली रीच्ड द कोस्ट। जॉन न्यू ही जस्ट एस्केप्ड हिज डेथ। बाद में जब उसने अपनी बोट चेक की तो उसने पाया कि बोट के नीचे बहुत डीप स्क्रैचेस थे जो कि अननेचुरली किसी बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हैंड ने किए थे। A clear reason and a warning to never again wander late at night on the sea. So guys, this was all for this video. I hope you liked the video. और ऐसे ही हॉरर/क्रीपी इंसिडेंट सुनने के लिए you should consider subscribing